के घुट्टी में पिला देना, इसलिए कि इस नारे की अजमत कोई कमजोर नहीं है। जिसने जिसने लगाया है वो मुमताज हो गया है। अबू बकर ने लगाया तो सिद्दीक अकबर हो गए, उमर ने लगाया तो फारूक आजम हो गए, उस्मान ने लगाया तो जुन्नूरैन हो गए, अली ने लगाया तो फातह खैबर हो गए, अब्दुल कादिर ने लगाया तो गौसे आजम हो गए, अहमद रजा ने लगाया तो आला हजरत हो गए, मुस्तफा रजा ने लगाया तो मुफ्ती आजम हो गए। और पढ़कर मुझे अर्ज कर लेने दो, जब मेरे पीरो मुर्शिद सरकार अख्तर रजा ने लगाया है तो जमाने के ताजु शरिया हो गए हैं। अब एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कह दो या नबी अल्लाह। क्या चमकते दमकते चेहरे हैं जवानों के। यकीनन यकीनन चेहरे जब हमारे उलमा देखते हैं ना तो कलेजा खुशी से फूल जाता है, इसलिए कि तेरे चमकते हुए चेहरे जालिमों को हजम नहीं होते, नहीं हजम हो रहे हैं। जब जब दुनिया ने तेरा चमकता चेहरा देखा है तो हमें एहसास कमतरी में डालने के लिए एक जुमला दिया कि मुसलमान जितने हैं ये नौजवान बहुत बड़े पापी है, बहुत बड़े गुनाहगार है। अमा तो नूरी ने खम ठोक कर कहा, सुनो मेरे मुस्तफा का उम्मती गुनाहगार तो हो सकता है लेकिन मजहब इस्लाम का गद्दार नहीं हो सकता। और वो क्यों? वो इसलिए तालीम से दूरी ईमान वालों के महल्ले में है। मुफलिसी ने ईमान वालों के महल्ले में डेरा जमा लिया है। सारी मुसीबतें तेरी बस्तियों में, मगर फिर भी दुनिया हैरान है। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए अपने अगल बगल वाले बच्चों को खामोश कर लें। वैसे भी मुझे 10 मिनट मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि 9 मिनट में तकरीर समाप्त करूं। लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। दुनिया पूछ रही है कि सारी मुसीबतें ईमान वालों के आबादी में उतार दी गई। कारी साहब जिंदाबाद। मगर फिर भी सारी दुनिया हैरान है कि इतनी मुसीबतें देने के बाद भी नबी वाला नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा। जवानों अगर समझ में आ जाए तो कह देना सुभान। नबी वाला नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा। हमने कहा थकता वो है, डरता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। अरे वाह। नबी का आशिक कभी, जोर से, नबी का आशिक कभी। अरे सुनो, ममलिकों की सरहदों की तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए, फौजी तैयार किए हैं, मगर दीने इस्लाम की हिफाजत के लिए आमना के लाल ने लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाया है, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए मुस्तफा ने आशिकों की जमात बनाई है। क्या कहने। अगर 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 समझ में आ गया हो तो रंगे कादरी चढ़ा के कह दो या रसूल अल्लाह। रंगे कादरी में आकर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है रंगे कादरी, अब चढ़ा है रंगे कादरी। और एक बात याद रखना, इस रंग को चढ़ा रहने देना, इसे उतारना नहीं, इसलिए कि ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब फीका नहीं कर सकता। कोई एसिड नहीं बनी है जो इसे हल्का कर दे। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस रंग को मिटाने के लिए एसिड बनाई नहीं गई। जाकिर भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई, किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद। और उलमा की दुआएं चाहता हूँ, हुजूर इतनी चालाकी के साथ काम किया, इतनी शफाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अतावों का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया।
नारा लगा दे। वो हमारा भाई वहां से बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च चलेगा। जो माल डुप्लीकेट होगा वो बोल पड़ेगा मुस्तफा मेरी तरह है। हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है। हुजूर माज़अल्लाह इल्मे गैब के मालिक नहीं है, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़ेगा, सीना ठोक कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर ऐलान करेगा, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। अब अगर इजाजत है, खत्म करें कि इजाजत है तो 5 मिनट के लिए इजाजत है तो एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बस मैं एक पैगाम देकर के अपनी जगह लूंगा। 30 मिनट मैंने देखा था तो मैं बहुत खुश था कि मुझे आज 30 मिनट मिलेगा। 30 से फिर मुझे हुक्म हुआ तुमको 15 बोलना है, 15 से फिर हुक्म हुआ कि आपको 10 बोलना है। कारी साहब से हमने कहा जल्दी ऐलान कर दो वरना 5 ही बचेगा, है ना। बस एक पैगाम आपके दरमियान रखूं और अपनी जगह ले लूं। ये मेरे जवान है जवान। आज अगर मेरा जवान आलिमों के करीब होता तो दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। आलिमों से दूरी का सिला क्या है, आलिमों से दूरी का नुकसान क्या हमारी कौम को भुगतनी पड़ रही है, कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो खूब अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। कलेजे तो तब फटते हैं न मेरे जवानों को वजू का तरीका मालूम है, न गुस्ल का तरीका मालूम है, न नमाज का तरीका मालूम है। हाँ हाँ, लंगर लुटाने में सबसे आगे हो, जुलूस में रुमाल उड़ाकर नाचने में सबसे आगे हो, ठुमकने में सबसे आगे हो, मटकने में सबसे आगे हो, तो शरीयत का अलम कौन लहराएगा। आलिमों से दूरी का जो नतीजा हजरत, कलेजे फटते हैं मेरे उलमा के जब तेरी औलादों पर रिसर्च होता है, जब मेरे उलमा तेरी नस्लों से पूछते हैं बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरे जिंदगी का रहनुमा कौन है, किसके तर्ज अमल को देखकर तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अफसोस होता है जब मेरे बच्चे जवाब देते हैं मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल फला नाचने वाला हीरो है। लेकिन अगर तू आलिम के करीब होता, फिर जब तू अपने अपने बच्चों से पूछता बेटा बता तू किसकी जिंदगी को अपना आइडियल मान रहा है, तो तेरा बेटा छाती ठोक कर बबांगे दुवल बोल पड़ता मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है सलमान। मगर माफ कीजिएगा वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा वो आइडियल सलमान है जो सलाखों में रह करके भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मचल कर बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल दो या नबी अल्लाह। बस आखिरी बात, इज्जतों का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर पे रखा, तुमने उसे उतार कर फेंक दिया, जिल्लत की मालाएं लटका ली। शराब के प्यालों में इज्जत ढूंढने वालों, सुलगती हुई चिलम के धुओं में इज्जत ढूंढने वालों, थिरकने वाली वहशियाओं के कमर के मटकने में इज्जत तलाश करने वालों, आजम खान नूरी का जुमला नोट करके जाना, इज्जत किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो वह पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से